फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पशुओं में दिए जाने वाले इंजेक्शन यूरिमिन के बारे में। क्योंकि यूरिमिन के बारे में बहुत से जो मेरे मित्र हैं और पशुपालक हैं, मेरे से निवेदन किया था कि आप सर इस पर एक वीडियो बनाएं कि ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर यूज में लिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इंजेक्शन के कई हमें साइड इफेक्ट देखने को मिले। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि यूरिमिन इंजेक्शन क्या क्या काम करता है, कौन कौन से रोगों के अंदर ये काम करता है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो है वो पूरी देखें। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है इंजेक्शन यूरिमिन, जो यूरिमिन है ये इंजेक्शन जो विरबे कंपनी का आता है। इसके अंदर जो साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट इंजेक्शन के नाम से आता है। अब ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर आपको यूज में लेना चाहिए और कौन से जैसे ऐसे पशु हैं जिसके अंदर इसका रिजल्ट अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी बीमारियों के अंदर जो जितने भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, जैसे यूरिमिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि पशु में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक रोग के अंदर इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब ये क्या है कि यूरिमिन इंजेक्शन जैसे यदि आपके पशुओं को मैं बताऊं तो जैसे यदि आपके पशु को क्या है, पाइका है, पाइका का मतलब है कि पाइका पर मैं एक आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यदि पशु में पाइका रोग हो जाए तो क्या करना चाहिए, उस पर भी एक पाइका क्या है कि यदि आपका पशु जैसे अखाद्य वस्तुएं खाता है, जैसे किसी प्रकार की अखाद्य वस्तुएं खाता है, चमड़ा है, प्लास्टिक है, या कोई ऐसी जैसे मिट्टी खाता है, तो इस प्रकार के रोग के अंतर्गत क्या है कि जो ये इंजेक्शन है सोडियम एसिड फास्फेट यूरिमिन जो विरबे कंपनी का आता है, ये इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। पाइका के अंतर्गत कोई सा भी यदि पाइका के अंतर्गत ये जरूरी नहीं कि कोई सा भी पशु हो, चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, चाहे डॉग हो, कोई सा भी यदि आपका पशु यदि अखाद्य वस्तुएं खाता है खाने के साथ साथ, तो यदि आपका पशु आप जैसे पशु है कई बार शिकायत आती है कि पशु खुद का पेशाब पीता है, तो भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। और अब ये इंजेक्शन जैसे काम में करता है तो यूरिमिन इंजेक्शन कई रोगों के अंदर काम कर सकता है। जैसे अब ये कीटोसिस रोग के अंतर्गत भी बहुत अच्छा रिजल्ट है यूरिमिन इंजेक्शन का। कीटोसिस के अंतर्गत भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। इस कीटोसिस रोग के अंतर्गत क्या है कि पशु जैसे दाना चारा तो खाता है, लेकिन इसमें क्या है कि पशु पहले बांट नहीं खाता, और शुरू में बहुत से ऐसे पशुपालकों की शिकायत रहती है कि हमारा पशु बांट नहीं खा रहा है, चारा तो खा रहा है, सूखा चारा भी खा रहा है, हरा चारा भी खा रहा है, लेकिन जो बांट है वो नहीं खा रहा है। तो इसके तौर पर यदि है तो आप यूरिमिन इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। और धीरे धीरे यदि आपका पशु सुस्त है तो भी आप यूज में ले सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे हैं जिसके अंदर आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपका पशु जैसे सिंपल इंडाइजेशन के अंदर है, सामान्य अपचयन है, यदि आपके पशु को भूख कम लग रही है, खाना पीना कम कर रहा है, या खाने के बाद में यदि आपका पशु क्या है कि कई बार पशु की जो जुगाली है वो बाहर भी आती है, तो इस कैटेगरी के अंदर भी आप जो यूरिमिन इंजेक्शन है वो आप यूज में ले सकते हैं। इंडाइजेशन के अंदर यदि आपके पशु लंबे समय से बीमार है और कुछ खा पी नहीं रहा है, तो भी आप जो इंजेक्शन है ये आप यूज में ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं यूरिमिन इंजेक्शन को पीपीएस रोग के अंतर्गत, यानी पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया। यदि आपके पशु ब्याने के बाद में यदि आपके पशुओं में यदि पेशाब के साथ रक्त आ रहा है तो आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। पेशाब के साथ रक्त आना, इसमें क्या है कि कई बार बहुत से दूध देने वाली गाय भैंसे हैं उसके अंदर आपको ये रोग देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का क्या है कि मेटाबॉलिक रोग होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे यदि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया है, पीपीएस रोग है, इसके बारे में भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हैं, पूरी डिटेल से बताया गया है। तो अब ये क्या है कि यदि आपके पशु के शरीर के अंदर यदि फास्फोरस की कमी हो गई है